Good morning, all of you students. You will welcome online class. Today, we will discuss the extraction of metal from ores. कि कैसे हम जो है किसी अयस्क से मेटल का निष्कर्षण करेंगे. There have three steps. By the extraction of metal from ores. पहला है in the first step enrichment of ores, and the second step extraction of ores, and the third step refining of metals. So here I discuss the step by step to the extraction of metals. So there have the first point, the enrichment of ores. कैसे हम किसी ऑर्स से अयस्क से उसमें से ऑर्स को हम निकालेंगे. क्योंकि आप जानते हैं जो अयस्क होता है वो उसमें गैंग पाए जाते हैं. जो इस तरह आर्टमेंट में होता क्या है, ओर्स होते हैं, ऑर्सेज होते हैं प्लस गैंग होते हैं, GANGUE, गैंग होते हैं. ये दोनों एक ही सब्सटेंस में पाए जाते हैं. तो आर्स जो है करता ये इनरिचमेंट आर्सेस होता क्या है, इनरिचमेंट आर्सेस में गैंग प्लस आर्स दोनों होते हैं. इसमें कल मैंने आपको बताया था कि रिमूव ऑफ आर्सेस टू द remove of the gang in the arses are known as enrichment. जो आर्स और गैंग दोनों का जो मिश्रण होता है उसमें से जो गैंग को निकाल देता है उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, enrichment. तो in this process the remove of gang in the arses are known as enrichment. अब इनरिचमेंट जो है से ऑर्स को गैंग को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए निम्नलिखित देयर आर सेवरल टेक्निक टू द इनरिचमेंट ऑफ ऑर्सेस. बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे हम गैंग को रिमूव कर सकते हैं. इन द फर्स्ट स्टेप तो कितने हैं, तो देयर आर सेवरल टेक्निक यूज in arses to separated गैंग को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक हैं. जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोलिक वाशिंग, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी मेथड. ये ग्रेविटी मेथड. ठीक. सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन. तीसरा जो है वो है फोर्स फ्लटिंग. इसका मतलब हो, और फोर्स है आपका केमिकल सेपरेशन. इसको कहते हैं हम लीचिंग. केमिकल सेपरेशन और लीचिंग. ठीक ना. तो ये देयर हैव सेवरल टेक्निक टू द सेपरेट ऑफ गैंग ऑफ द आर्चेस. पहला है हाइड्रोलिक वाशिंग, जिसको हम ग्रेविटी मेथड्स कहते हैं. सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन. थर्ड फोर्थ
फिल्ट्रेशन, और फोर्थ है केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। तो नाउ देयर हैव डिस्कस द several techniques of the separation of gangue. In the first, hydraulic washing or gravity methods. अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टडी में हम आपको बता रहे हैं हाइड्रोलिक के बारे में। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम और एक नाम से जानते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक ना। ग्रेविटी सेपरेशन होता क्या है बेटे, इसमें जान लीजिए। इसमें लिखेंगे कैसे, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम में, इन दिस प्रोसेस कस और मतलब और को जो है बारीक पीस लेते हैं, ठीक ना। कस और बाई वाटर स्ट्रीम, और वाटर की धारा में उसको डालते हैं। इफ एन ऑर्स इन डेंसर टू द गैंग, देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड away with water stream system. The heavy oarsas remains behind. For example, इसमें करते क्या हैं कि ऑर्स को बारीक पीस लेते हैं और जल की धारा के साथ उसको हम वॉश करते हैं। तो होता क्या है कि जिसकी जो हैवी मेटल्स होते हैं वो जो है छोटे छोटे गड्ढे टाइप बने होते हैं, अभी बता देंगे, फिगर्स में दिखा देंगे, वो उसमें रुक जाते हैं और जो गैंग होते हैं वो पानी के बहाव के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ये जो इस प्रकार का टेक्निक है, देखेंगे ये ऐसे बीच बीच में ये जो है इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं, ऐसे इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं बीच बीच में, और ये ऐसे बने हुए हैं। और यहाँ पर एक हापर लगा हुआ है। हापर ऐसे डाला टाइप का होता है, ऐसे और यहाँ पर जो है पानी ऐसे, ये वाटर इस तरह से, और यहाँ पर जो है और ये यहाँ पर ये जो है स्ट्रीम ऑफ वाटर है, यहाँ पर डाला जा रहा है ऑर्सेस, और यहाँ पर आप पा रहे हैं ऑर्स, और यहाँ पर जो पानी का फ्लो है यहाँ पर गैंग। ये है ग्रेविटी वाला। अच्छा, होता क्या है कि आर्सेस को जो है उसको बारीक हम पीस लेते हैं, उसके बाद जल की जो धारा है, जो जल तेज बह रहा है, उसी में ऑर्स को गैंग सहित डाल देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पानी का जो फ्लो है, करंट है, वो तीव्र गति से है, जिसमें जो हल्की आप जानते हैं जो अशुद्धियाँ होती हैं, सॉइल्स होते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट कलर होते हैं। तो लाइट होने के कारण ये जो है पानी के बहाव में बह जाते हैं, और जो ये छोटी छोटी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर ऑर्स जमा हो जाते हैं। कि इस विधि के द्वारा हम जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा जो है हम किसी ऑर्स को सेपरेशन करते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस है मैग्नेटिक प्रोसेस। इस प्रक्रिया में हम लेड का, टीबी, टिन का, जिसको हम एसएन से व्यक्त करते हैं, टिन का सेपरेशन करते हैं, ठीक ना। अगला जो है मैग्नेटिक में है मैग्नेटिक
सेपरेशन। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन बेटे, मैग्नेटिक सेपरेशन में वही होगा जो मैग्नेटिक के प्रति जो है अट्रैक्शन करता है। जैसे आयरन हुआ, ये मैग्नेटिक कर सकता है, क्रोमियम हुआ। तो यहाँ पर जो ऑर्सेस होते हैं वो अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक के प्रति आकर्षण करता है। होता क्या है इस प्रोसेस में, आप कैसे लिखेंगे, इन दिस मेथड्स वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। इसमें लिखेंगे आप लोग यही जो हम बोल रहे हैं आपको, दिस मेथड्स वर्क्स ऑन magnetic principle. These methods apply when ore and gangue particles have different magnetic property. For example, magnetite, Fe2O3, chromate, etc. ठीक, अब होता क्या है इसको देख लीजिए। ये जो है इस तरह से एक मैग्नेटिक रोलर होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रोलर। ये यहाँ भी एक मैग्नेटिक रोलर इस तरह से लिया जा रहा है, ये मैग्नेटिक रोलर है। इस पर जो है एक मैग्नेटिक बेल्ट चारों तरफ से इसको मैग्नेटिक बेल्ट से जोड़ दिया गया है, ठीक ना। ये है मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेटिक रोलर, ये है बेल्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे एक हापर बना हुआ है, इसे कहते हैं हापर। हापर यहाँ पर हम बारीक आर्स को डाल देते हैं, ये आर्स है, आर्स, ठीक ना। और यहाँ पर ये गैंग है, और यहाँ पर ये बेल्ट के समीप यहाँ पर जो गिरता है, यहाँ पर इसे कहते हैं और। बहुत सिंपल सा मेथड है। करते क्या है, जो गैंग आर्स होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और ये जो मैग्नेटिक बेल्ट है ये डायनेमिक होता है, चलता रहता है। जब यहाँ पर हापर की हेल्प के द्वारा आर्स को गिराते हैं तो ये जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, इस बेल्ट से चिपक जाता है। तो बेल्ट से चिपकने के बाद वो जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आर्स जो है वो गिर जाती है। और जो गैंग होती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं करता है, गैंग जो अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि वो यहाँ पर थोड़ी दूर जाकर गैंग जो है एकत्रित हो जाता है, ठीक ना। तो इन दिस मेथड्स गैंग जो है सेपरेट टू द आर्सेस, ठीक ना। फॉर एग्जांपल के लिए मैग्नेटाइट मैंने लिखा था, जिसके Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4, क्रोमेट etc, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है फोर्थ फ्लोटिंग मेथड। देखिए उसको भी, देखो बेटे, ये इसमें जो वही आर्स लेते हैं जो सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड आर्सेस का सेपरेशन होता है, सेपरेशन, ठीक ना। केवल ओनली फॉर सल्फाइड आर्सेस हैव सेपरेट बाय द आर्स। तो लिखेंगे कैसे इसमें, ये जो प्रक्रम है लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। जनरली दिस प्रोसेस यूज फॉर द सल्फाइड आर्सेस लाइक जिंक सल्फाइड ZnS
CUS के बारे में हम इसको करते हैं, ठीक ना। तो ये इसका जो एक फिगर्स है आपको बता दे रहे हैं। ये इसमें पाइन ऑयल, ठीक, ये एयरपोर्ट होते हैं, यहाँ पर एयर डालते हैं और यहाँ पर झाग, ये फॉग, और यहाँ पर गैंग, ठीक। तो ये द सेपरेशन मेथड्स ऑफ द ऑर्सेस। तो आज आपको इतना बताया रहा, कल बाकी आप लिखेंगे होमवर्क में, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्थ फ्लोटेशन मेथड्स। सेकेंड, in this methods which can be ours। तीसरा, magnetic separation, explain it। what do you mean by the enrichment of ours।